स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सेशन के अंदर हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस की जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल में, उसका लेक्चर नंबर 16 लेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं इनके 15 लेक्चर्स के, तो प्लीज उनसे गॉन थ्रू होके इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। और इंटीग्रल कैलकुलस में ही फ्रेंड्स पहले मैंने बीटा एंड गामा फंक्शन की एक सीरीज कंप्लीट करवा रखी है। इस बीटा एंड गामा फंक्शन की सीरीज और डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल दोनों के ही प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखे तो उन सारे वीडियोस को देख के ही इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, ताकि आप लोगों को वीडियो कंप्लीट समझ में आ सके। ओके फ्रेंड्स, इस सेशन का जो टॉपिक रहने वाला है वही भी हमारा एप्लीकेशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल ही है। फ्रेंड्स, जो लेक्चर नंबर 15 था इसके अंदर हम लोगों ने किया था एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रल। उससे क्या किया था, हम लोगों ने एरिया और मास फाइंड आउट किया था। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आज के जो इस क्वेश्चन के क्वेश्चंस लेने वाला हूँ वो ट्रिपल इंटीग्रल के ले रहा हूँ, ताकि इसके अंदर से इसके यूज से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकेंगे, वॉल्यूम। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। पहले फॉर्मूले, सबसे पहले मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर ही डिस्कस कर चुके कि अगर आप लोगों को फंक्शन ऑफ एक्स वाई 0 दे तो एरिया क्या होता है, डबल इंटीग्रल dx dy। मास क्या होता है, द्रव्यमान, डबल इंटीग्रल रो dx dy। ये कहिए अपन अगर 3 डायमेंशनल में बात करें, फंक्शन ऑफ x, y, z 0 हो तो एरिया वॉल्यूम किस फॉर्मूले से होगा कि 3 डायमेंशनल है तो वॉल्यूम फाइंड आउट होगा। वॉल्यूम ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ dx dy dz। और साथ ही साथ हम लोग इससे मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं, द्रव्यमान, वो क्या होगा, ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ रो dx dy dz। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस सेशन के अंदर मैं मोस्टली इस फॉर्मूले पर फोर्स करूंगा। आपको फंक्शंस दे रखे होंगे और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ dx dy dz। और फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए इस फंक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, बस इस फंक्शन का यूज कहाँ आएगा, इन लिमिट्स को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो लेते हैं फ्रेंड्स इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के, इस निर्देशांक समतल एवं समतल x बाय a प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1 से घिरे हुए भाग का आयतन ज्ञात करना है। यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पोर्शन विच इज एंक्लोज्ड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट प्लेन्स निर्देशांक समतल क्या होते हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। इन तीनों प्लेन्स को ही कंबाइंड करके क्या कहा जाता है, निर्देशांक समतल, कोऑर्डिनेट प्लेन। ओके, और दूसरा प्लेन क्या दे रखा है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। इन पोर्शन से जो एंक्लोज पार्ट है उसका हम लोगों को क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन इसको। सबसे फर्स्ट पार्ट, इसको एक तो हम लोग डिटेल मेथड से कर सकते हैं और दूसरा इसको डिरिचलेट इंटीग्रल से कर सकते हैं। अगर आपने सारे लास्ट लेक्चर्स देखे हो तो डिरिचलेट इंटीग्रल डिटेल मेथड से कितना शॉर्ट बन जाता है ये आप लोगों को भी मालूम है। इसीलिए मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी किससे करूंगा, डिरिचलेट समाकलन, डिरिचलेट इंटीग्रल से ही करूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा निर्देशांक समतल है। सबसे पहली चीज कि इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, आयतन। तो आयतन के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz। अब फ्रेंड्स, जब डिरिचलेट इंटीग्रल से कर रहे हैं तो हमें लिमिट से कोई लेना देना नहीं है, बट उसकी बाउंडेड कंडीशन है। तो निर्देशांक समतल क्या होना चाहिए, यहाँ पर x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि दे रखा है x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी से गिरा हुआ, मीन्स दैट लेस देन इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। इससे बाउंडेड रीजन का आप लोगों को वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो क्यों ना मैं इस x बाई ए को क्या कंसीडर कर लूं, u, y बाई बी को v और z बाई सी को w। ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स ट्रिपल इंटीग्रल के अंदर हम लोगों ने कई सारे किए हैं। अब फ्रेंड्स, अगर x बाई ए इज इक्वल टू यू, तो x हुआ au, y इज इक्वल टू bv, z इज इक्वल टू cw। तो dx कितना होगा फ्रेंड्स, a du, dy कितना होगा, b dv, dz कितना होगा, c dw। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लेते हैं, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो u भी कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूं। तो वॉल्यूम ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ dx dy dz है। dx की जगह क्या आएगा, a du, dy की जगह b dv, dz की जगह c w। तो abc du dv dw, abc
du dv dw। और डिरिचलेट में आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, कंडीशन क्या होती है, u ग्रेटर देन 0, v ग्रेटर देन 0, w ग्रेटर देन 0, और साथ ही साथ हम लोग देखिए फ्रेंड्स लेकर आ चुके u प्लस v प्लस w लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है? तो अभी यहां पर एबीसी तो बाहर। डिरिचलेट इंटीग्रल को बनाने के लिए डिरिचलेट इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को याद ना हो तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लिख के बता दूं। डिरिचलेट इंटीग्रल कहता है x रेज पावर l माइनस 1, y रेज पावर n माइनस 1, z रेज पावर n माइनस 1, dx dy dz। इसके लिए डिरिचलेट साहब ने एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया, गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहां पर अब देखो u v w है, तो u की पावर तो कुछ है ही नहीं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस 1 लिख सकता हूं, u की पावर 1 माइनस 1, u की पावर 0 जिसकी वैल्यू होती है 1, u की v भी नहीं है तो इसको लिख सकते हैं, और u की w भी नहीं है तो इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1। क्लियर है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्मूला बन गया, देखिए x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1, dx dy dz। यहाँ ये x y z नहीं है, क्या है, u v w है, और इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि डिरिचलेट में भी यही कंडीशन फॉलो करनी होती है। तो फ्रेंड्स सेम फॉर्मूला हम यहां पर लिखेंगे, देयरफॉर बाय डिरिचलेट फॉर्मूला क्या होगा, एबीसी गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 टोटल कितने हो गए, 1 4। गामा 4 की वैल्यू फ्रेंड्स किसके इक्वल होती है, फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 कितना होगा, 6। तो एबीसी बाय 6 यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर वो यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब, यहाँ कोई यूनिट्स दे नहीं रखी होती, इसीलिए यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, यूनिट का होल क्यूब लिख देते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये आपके सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इस बार धनात्मक अष्टांश मीन्स दैट पॉजिटिव क्वाड्रेंट का है। अगर टोटल कहता तो क्या करना होता, लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किए, मल्टीप्लाई बाय 8। यहाँ टोटल नहीं का है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट ही रखेंगे। अब फ्रेंड्स इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जो कि इस इलिप्सॉइड, इस दीर्घवृत्त से क्या है, एनक्लोज्ड है। ठीक है, तो लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब फ्रेंड्स पहले दफा इसको यूं सोचें कि अगर आप लोगों को इसको डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज नहीं करते हो, तो इसमें देखिएगा z की लिमिट्स, x की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, y z दोनों को 0 रख दो। तो x की लिमिट क्या होगी, जैसे ही y और z दोनों को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू -a टू +a। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, z को 0 रख दो, तो y कितना होगा, इसको मैं अगर इधर लेकर आऊं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, फिर ये डिवाइड का बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में जाएगा। जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, और अंडर रूट के अंदर ये माइनस से लेके प्लस का बी √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ऐसे कैसे फ्रेंड्स, यहां से जो जेड की वैल्यू निकलेगी, जेड की वैल्यू क्या होगी, सी इंटू अंडर रूट ऑफ, ये दोनों इधर आएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, माइनस से लेके प्लस का सी √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। और फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स, वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ dx dy dz। ये x की लिमिट रही, ये y की, ये z की। क्या आप ये लिमिट्स यूज करके इस इंटीग्रल को करना चाहेंगे? पॉसिबिलिटी नहीं है, करोगे तो फंसोगे, फिक्स है। इसीलिए यहाँ पर इन टाइप्स के मेथड को यूज नहीं करके ट्रिपल इंटीग्रल का जो सबसे बेस्ट फॉर्मूला बताया था डिरिचलेट इंटीग्रल, उसका यूज हमेशा करना चाहिए फ्रेंड्स। इसीलिए मैं यहाँ पर इस सेक्शन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। काम का नहीं है, करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। अभी इसको हटाते हैं, क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। अब देखिएगा फ्रेंड्स, आंसर करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों को वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, आयतन,
क्या होगा, ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ dx dy dz। जैसा कि इसने कहा है धनात्मक अष्टांशक मीन्स दैट पॉजिटिव ऑक्टेंट, तो पॉजिटिव ऑक्टेंट है इसका मतलब क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा, y ग्रेटर देन 0 होगा, z ग्रेटर देन 0 होगा, और साथ ही साथ इससे बाउंडेड होना चाहिए। इसका मीनिंग x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। याद कीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन आ चुका। आप डिरिचलेट के अंदर क्या करेंगे, इसको u, इसको v और इसको w कंसीडरेशन करेंगे। तो लेट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू u, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू v, जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू w। तो यहां से फ्रेंड्स x कितना आया, a रूट u, y कितना आया, b रूट v, z कितना आया, c रूट w। क्लियर है। तो फ्रेंड्स dx कितना होगा, a तो कांस्टेंट है रूट u का 1/2 रूट u, फिर u का क्या हो जाएगा du, dy कितना होगा b 1/2 रूट v dv, फिर dz कितना होगा c/2 रूट w dw। ओके फ्रेंड्स, ये वैल्यूज आ गई और हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ dx dy dz, जरा dx dy dz को मल्टीप्लाई करता है, देखते हैं ए बी सी अपॉन में 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो ए बी सी अपॉन 8। नेक्स्ट अपॉन में देखिए फ्रेंड्स रूट यू रूट वी रूट डब्ल्यू है और डी यू डीवी डी डब्ल्यू है, तो इन तीनों को फ्रेंड्स मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 1/रूट यू रूट वी रूट डब्ल्यू डी यू डीवी। कांस्टेंट को तो ले लिया फ्रेंड्स बाहर, रूट यू ऊपर जाएगा u की पावर माइनस हाफ, v की पावर माइनस हाफ, w की पावर माइनस हाफ, डी यू डीवी डी डब्ल्यू। अब फ्रेंड्स डिरिचलेट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट लगाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, x की पावर l-1 के फॉर्मेट में होता है। अभी अभी हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिस्कस किया, इसको ये देखिए x की पावर क्या होना चाहिए l-1, y की पावर m-1, z की पावर m-1। तो यहाँ पर फ्रेंड्स माइनस हाफ को, माइनस के 1/2 को कितना -1 लिख सकते हैं। तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, क्लियर, आप लोगों को मालूम चल गया होगा 1/2 -1, ठीक है। हाफ में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस का हाफ मिलेगा। ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि डिरिचलेट इंटीग्रल का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया जा सके। ये भी यही होगा और ये भी यही टाइप में होगा। अब फ्रेंड्स देखिए, सिंस u क्या है ग्रेटर देन 0, v ग्रेटर देन 0, w ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो u प्लस v प्लस w क्या है लेस देन इज इक्वल टू 1, देयरफॉर बाय डिरिचलेट फॉर्मूला। अब डिरिचलेट का फॉर्मूला क्या कहता है, गामा एल गामा एम गामा एन, तो गामा एबीसी बाय 8, ये गामा एल, ये गामा एन, गामा एम गामा एन अपॉन गामा क्या होता है एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1, तो इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 3/2, 3/2 में 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 5/2। अब फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर्स आप लोगों ने अगर देखे हैं बीटा एंड गामा फंक्शन की सीरीज, कैसा इसलिए कहा मैंने लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कि बीटा एंड गामा फंक्शन स्टार्ट करो, उससे पहले ये पढ़ लीजिएगा क्योंकि देख लीजिए क्लियरली यहाँ पर गामा फंक्शन का यूज आ रहा है। तो फ्रेंड्स गामा 1/2 तो एज इट इज, 5/2 को किस टाइप से ओपन कर सकते हैं 3/2, 1/2, गामा 1/2, गामा 1/2 से गामा 1/2 कैंसिल। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 3 जा कितना हो गया 6, लास्ट रहा ये गामा 1/2, गामा 1/2, तो बताइए जरा गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होगी स्क्वायर रूट ऑफ पाई, तो स्क्वायर रूट ऑफ पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई कितना होगा पाई। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर बन गया हमारे, यानी जो दीर्घवृत्तज है, जो इलिप्सॉइड है, उसके पॉजिटिव ऑक्टेंट अष्टांशक, धनात्मक अष्टांशक का जो आयतन है वो कितना होना है एबीसी पाई बाय 6। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको टोटल कहता है तो यहाँ पर लास्टली क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि अष्टांशक जो है वो जस्ट एक पार्ट है, टोटल 8 पार्ट मिलकर कंप्लीट स्पेस को जनरेट करते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका, सेशन का क्वेश्चन नंबर 3।
अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा फ्रेंड्स, क्या दे रखा है, एक बेलन है सिलेंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, उस बेलन का z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू x के बिटवीन का आयतन ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इस सिलेंडर को लेना है और ये सिलेंडर z एक्सिस में 3 डायमेंशन में कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके x तक जाएगा। तो फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि लिमिट्स कैसे कंसीडरेशन करते हैं, उससे पहले इस क्वेश्चन को लेते हैं। अभी फ्रेंड्स देखें यहां पर, जैसा कि वॉल्यूम पूछा है, अब यहां पर ये डायग्राम्स बना के आप लोग इनका इवेल्युएशन नहीं कर सकते, कहां कहां किस किस डायग्राम को बनाओगे, इसीलिए डायरेक्टली लिमिट अप्रोच सीखनी होगी कि भाई हाँ हर क्वेश्चन की नेचर देखेंगे, लिमिट कहां से कहां तक जा सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो जेड की लिमिट क्लियर कट क्वेश्चन में दे रखी है, जेड इज इक्वल टू 0 से कहां तक है, एक्स तक है। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, dx dy dz। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जैसे जैसे लिमिट मालूम हो उसी फॉर्मेट में लिखना। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम ये बीसी में, उसमें dx dy dz नहीं करके dy dz dx ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, वो रीजन वहां पर उस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करूंगा। इसीलिए यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, पहले z की लिमिट दे रखी है 0 से x, इसीलिए ये z की लिमिट 0 से x। अब फ्रेंड्स देखिए ये वाला पोर्शन, ओके। अब फ्रेंड्स आप लोगों को मालूम है जैसा कि y की लिमिट निकालनी है तो y को इन टर्म्स ऑफ x सॉल्व कर देते हैं। यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का ax, ये माइनस का x उधर जाएगा प्लस का x स्क्वायर जाएगा माइनस का, स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ax माइनस एक्स स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो ये y की लिमिट आती है कितना, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ax माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस ऑफ रूट ऑफ ax माइनस एक्स स्क्वायर। बाहर वाली लिमिट हमेशा फ्रेंड्स कांस्टेंट होती है, और इसका रीजन अगर आप लोगों ने डबल इंटीग्रल ध्यान से पढ़ा हो तो देखा होगा, कांस्टेंट लेकर पूरे रीजन को क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पर x की लिमिट निकालने के लिए y को क्या कर दें, 0 पुट कर दें। तो फॉर x y को 0 पुट कर दो, तो यहां से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, x माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की दो वैल्यूज आ रही है 0 और a। तो x की लिमिट हो गई फ्रेंड्स 0 से लेके a तक। ओके, पहली लिमिट किसकी, x की, ये लिमिट किसकी, y की, ये लिमिट किसके, z की। ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ा है आप लोगों ने, पहला सबसे पहले इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में होगा, z के रेस्पेक्ट में होगा। तो dz का इंटीग्रल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, z, क्योंकि यहाँ कुछ फंक्शन तो है नहीं, तो dz का इंटीग्रल हुआ फ्रेंड्स z। ये इंटीग्रल हो चुका, इस z की अपर लिमिट कितनी, x, लोअर लिमिट कितनी, 0। तो dz के रेस्पेक्ट में हो गया, तो बाकी बचेगा क्या, dx dy, इसकी लिमिट कितनी है 0 टू a, इसका है माइनस का रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस का रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, अपर माइनस लोअर, तो अपर वैल्यू पुट कीजिए जरा फ्रेंड्स, कितना आएगा, x माइनस 0, तो अपर लिमिट आ जाएगी x, बाकी आपके एज इट इज dx dy। अब फ्रेंड्स पहली लिमिट किसकी, x की, दूसरी लिमिट किसकी, y की। तो फ्रेंड्स अब इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में होगा, y के रेस्पेक्ट में होगा, और इनर लिमिट बाहर वाले को क्या माना जाता है, कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स x तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रखेंगे, dy का इंटीग्रल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, dy का इंटीग्रल हो जाएगा फ्रेंड्स कितना, a y x, dy का इंटीग्रल y। तो इंटीग्रल कर लेते हैं, ये लिमिट हटा देते हैं, dy का इंटीग्रल फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, y। तो ये इंटीग्रल यहां से हट जाएगा, x तो है कांस्टेंट, dy का इंटीग्रल कितना होगा, y, अपर लिमिट रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट माइनस रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx। अब फ्रेंड्स जब आप अपर माइनस लोअर लिमिट करोगे, 0 टू a, x, अपर लिमिट कितना है, रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या करते हो, माइनस लोअर लिमिट लगाते हो,
लोअर लिमिट कितनी है, माइनस रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो जल्दी जल्दी में इस माइनस को भूल मत जाना, क्योंकि ये माइनस माइनस उसको प्लस बना के कितना कर देगा, 2 रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो फ्रेंड्स जो ये 2 कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया, 0 टू a x स्क्वायर रूट ऑफ ax माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मेरे को ये बताएं आप लोग इस इंटीग्रल को किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। और ये भी आप लोगों ने अगर बीटा एंड गामा फंक्शन पढ़ा है तो क्लियरली बता सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप लोग सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करें, x की जगह कितना, a साइन स्क्वायर थीटा करके देखते हैं, ताकि अंडर रूट के अंदर फॉर्मूला भी बने और साथ ही साथ बाहर की लिमिट किस में कन्वर्ट हो, 0 से π/2 में भी। जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, उसमें इसको कन्वर्ट करने के लिए। ओके, कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 0 टू π/2 साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा डी थीटा। क्या होता है फॉर्मूला, गामा m प्लस 1/2 अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा m प्लस n प्लस 2/2। तो फ्रेंड्स कैसे इसमें कन्वर्ट होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें x अगर ये है तो dx कितना होगा, a पहले साइन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, तो साइन स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का कॉस थीटा और ये डी थीटा। अप्लाई करें फ्रेंड्स, ट्वाइस ऑफ लिमिट देखते हैं, x की वैल्यू 0, तो जब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा कितना होगा 0, x की वैल्यू a, तो a पुट करें, a से a कट 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 किस पर होता है π/2 पर, x की वैल्यू a साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर a इंटू एक्स, तो इसको a से मल्टीप्लाई कराओ क्या मिलेगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस x का स्क्वायर, जरा इसको स्क्वायर करो क्या मिलेगा, a स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा। अब फ्रेंड्स जैसे ही आप पुट करोगे, अब जैसे कोई दिमाग में सोचेगा ओनली x इक्वल टू a साइन थीटा पुट कर दो, तो ओनली a साइन थीटा पुट करके देखना, यहाँ अंदर कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, प्रॉब्लम यही है। बाकी हम लोग a साइन थीटा भी पुट कर लेते हैं। तो जैसा आप प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के क्लियर होता जाएगा कि क्या क्या सब्स्टिट्यूट करें, और इतना तो माइंड डेवलप करेंगे तभी होगा। dx की जगह 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करते हैं, 0 ट्वाइस ऑफ 0 टू π/2, यहाँ पर कितना है देखिए, a साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर फ्रेंड्स क्या कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है। एक स्टेप फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, जब आप यहां से a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ पर एक स्टेप जंप करके लिख दिया है। एग्जामिनेशन में आप भी चाहें तो जितनी कैलकुलेशन शॉर्ट होगी कर सके चले, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वो स्टेप्स बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ओके फ्रेंड्स, अब देखें इसमें भी, अब चाहे हम तो इसको 2 लाइंस में लिखें और चाहे तो सिंगल लाइन में। 2 लाइन में कैसे, पहले इसको सॉल्व करके आप क्या लिखोगे, a साइन थीटा कॉस थीटा, फिर मल्टीप्लाई करोगे। अब फ्रेंड्स ऐसा कोई जरूरी है नहीं वहां पर कि इसको एक एक स्टेप में सॉल्व करके बताएं, ग्रेजुएशन लेवल में वो जो है वर्किंग नहीं करता कि हम एक एक स्टेप को सॉल्व करें, आपका बस क्वेश्चन राइट हो। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से a मिल रहा है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर क्या होगा, ये a और ये a, टोटल फ्रेंड्स मिला a क्यूब। ओके, a ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया। नेक्स्ट 2 टू जा कितना हो रहा है 4, 0 से π/2। ओके, 4a क्यूब, आगे साइन स्क्वायर है, ये ओनली कितना है साइन की पावर 1, क्योंकि अंडर रूट में है ध्यान रखिएगा, तो साइन स्क्वायर ये साइन की पावर 1 और ये साइन, तो टोटल कितने हो गए साइन की पावर 4 थीटा। नेक्स्ट फ्रेंड्स कॉस स्क्वायर अंडर रूट में, तो कॉस हुआ, ये कॉस और ये कॉस मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब फ्रेंड्स जैसा कि मैंने कहा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 0 टू π/2 साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा डी थीटा। अगर आप लोगों ने बीटा एंड गामा फंक्शन की सीरीज के फर्स्ट 2 लेक्चर्स भी देखे होंगे तो आप लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला मालूम चल गया होगा, क्या लगने वाला है, गामा m प्लस 1/2 n प्लस 1/2 अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा m प्लस n प्लस 2/2, 4a क्यूब, गामा 4 प्लस 1 गामा 5/2, गामा 2 प्लस 1 3/2 अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा 4 प्लस 2 6,
6 प्लस 2 8, 8/2 की वैल्यू 4। अब फ्रेंड्स क्या लिखते हैं गामा 5/2 को? अभी देखिएगा ये 2 की टेबल 2 टाइम कट, तो 2a³ गामा 5/2 तो क्या लिखेंगे 3/2 1/2 गामा 1/2। नेक्स्ट गामा 3/2 का क्या लिखेंगे 1/2 गामा 1/2 अपॉन में गामा 4 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है फैक्टोरियल 3 के, तो फैक्टोरियल 3 2 जा 1। अब फ्रेंड्स गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है √पाई और आगे की कैलकुलेशन आप लोग खुद करेंगे और इसका आंसर क्या आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में आके मेरे को बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा जरूर। और अभी तक आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो पसंद आ रहा है आपके लिए, अगर ये वीडियो यूजफुल है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इसका प्रॉफिट मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो ये हम लोगों ने शायद क्वेश्चन कर लिए थे 3, ये थर्ड क्वेश्चन हो चुका। इस सेशन का फ्रेंड्स नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम अष्टांशक में इस बेलन z = 1 - y² तथा तल y = x से घिरा हुआ आयतन ज्ञात कीजिए। ओके फ्रेंड्स, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको ये क्वेश्चन डिफरेंट मिलेंगे, हर बुक्स में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे आप जो भी बुक रेफर कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस करके मैं मेरे हिसाब से इनकी नंबरिंग कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हर एक लेक्चर के अंदर एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस इंक्लूड कर ले रहे हैं। अगर आप सारे वीडियोस देख रहे हैं तो इजीली आपको जो आप बुक खुद रेफर कर रहे हैं उनके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएंगे। फिर भी आपको लगता है कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आके उस क्वेश्चन को बता दीजिए, नहीं तो आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा ग्रुप से मेरे से जुड़ सकते हैं जिनके लिंक्स अबाउट सेक्शन के अंदर आप लोगों को दे रखे हैं। उन ग्रुप से जुड़ के आप मेरे से वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम अष्टांशक में इस बेलन z = 1 - y² और इससे घिरा हुआ क्या करना है आयतन ज्ञात करना है y = x से। तो कंसीडर करते हैं इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स, जो कि सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है। अब फ्रेंड्स यहां पर मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देता हूं। वॉल्यूम का फॉर्मूला ट्रिपल इंटीग्रल, यहाँ अभी dx/dz नहीं लिखा, पहले लिमिट निकाल लो किस किस की आप लोगों को मालूम चलती है। तो अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स प्रथम अष्टांशक वर्ग दे रखा है क्या पॉजिटिव ऑक्टेंट, तो इसके लिए पॉजिटिव है, इसका मतलब सबसे जो लोवेस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी x > 0 y > 0 z क्या होगा > 0। ये तो इनकी लोअर लिमिट्स हो गई, फिक्स हो गई 0 0 0, जो भी रहना है वो 0 0 0 रहेगा। ओके, अब फ्रेंड्स 1 by 1 यहाँ पर देखते हैं लिमिट्स। फ्रेंड्स अगर आप क्लियरली यहाँ पर देखें तो z दे रखा है कितना 1 - y², तो वैसा भी हम लोगों को पता है जो z की लिमिट होती है वो हमेशा x और y की टर्म में होती है। तो z फ्रेंड्स कहां से कहां तक हो गया 0 to 1 - y² हो गया, z की लिमिट पता है। जो सबसे बाहर की लिमिट रखते हैं ना फ्रेंड्स वो कांस्टेंट रखनी है। ओके, अब फ्रेंड्स यहां पर देखेंगे x की वैल्यू दे रखी है कितनी y, तो x की लिमिट भी हम लोगों को पता चल गई 0 to कितना है y। ये दोनों ही लिमिट फ्रेंड वेरिएबल्स में क्लियर है। और लास्ट हम लोग करते हैं अब वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है y की। तो y फ्रेंड्स कहां से कहां तक है, इसके लिए ये सेक्शन लेते हैं। सिंस यहां पर लिख देता हूं मैं पहले सॉल्व करके, सिंस z = 1 - y²। अब y की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए z को क्या कर देना होता है पुट 0। तो जैसे मैं यहाँ पर z को 0 पुट करता हूं 1 - y² क्या आएगा 0, यानी y² कितना मिल जाएगा 1, और स्क्वायर हटाओगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी +-1। तो क्या फ्रेंड्स y की लिमिट में -1 से +1 लिखूं, नहीं, क्योंकि y की लोअर लिमिट तो > 0 ही है, तो अपर लिमिट कितनी होगी 0 to 1। तो फ्रेंड्स जो कांस्टेंट लिमिट है वो यहाँ पर y की बन रही है, इसीलिए इसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे हम dy फिर x और ये फिर z। y की लिमिट कहां से कहां तक 0 to 1 तक, x की लिमिट कहां से कहां तक 0 to y तक, और
जो जेड की लिमिट है वो कहां से कहां तक, 0 to 1 माइनस वाई स्क्वायर तक। ओके फ्रेंड्स, करते हैं इस इंटीग्रल को सॉल्व। सबसे पहले कौन होगा सॉल्व, ये y की लिमिट, ये x की लिमिट और ये z की लिमिट। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करते हैं z को, तो 0 to 1 0 to y, dz का इंटीग्रल क्या होगा, z अपर लिमिट 1 माइनस वाई स्क्वायर, लोअर लिमिट 0, ये dy और ये dx। 0 to 1 0 to y, अपर लिमिट 1 माइनस वाई स्क्वायर, dy dx। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि लोअर लिमिट तो इसकी कितनी हो गई, 0 हो गई। अब फ्रेंड्स यहां पर आप देखेंगे कि 1 माइनस वाई स्क्वायर है। अब ये पहली लिमिट किसकी, y की, ये दूसरी लिमिट किसकी, x की। अब आप लोगों को x के रेस्पेक्ट में करना है, और जो y है बाहर वाला है उसको क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो 0 to 1 ये तो पूरा कांस्टेंट ही हुआ, बाहर ले लो। dx का इंटीग्रल क्या होगा, x अपर लिमिट y लोअर लिमिट 0, अपर माइनस लोअर करो यहां पर, तो वैल्यू कितना मिलेगा फ्रेंड्स, y मिलेगा। अभी इस इंटीग्रल को करना है, y को अंदर मल्टीप्लाई कराओ, y माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई कराओगे y क्यूब dy। ओके फ्रेंड्स, आगे इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। सबसे पहले y का इंटीग्रल क्या होने वाला, वाई स्क्वायर अपॉन 2, वाई क्यूब का कितना आएगा, y की पावर 4 अपॉन 4, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 पुट कीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर कितना आता है कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो फ्रेंड्स, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज शेयर इट।